तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम ये केमिकल फॉर्मूला लिखना सीख रहे थे। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब आज इस वीडियो में हम यहाँ से करेंगे। लास्ट वीडियो में यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब देखो, इसमें फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? सी ए लिख दिया। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ओ लिख दिया। कैल्शियम पे क्या चार्ज लगेगा? 2+ कैसे आया? देख लेते हैं 2+ कैसे आया। ये देखो, 2+ चार्ज कैसे आएगा। सबसे पहले कैल्शियम का देखना है एटॉमिक नंबर। ये पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे कैल्शियम Ca होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 20, 20। 20 इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे लिखा Ca। मैं लास्ट शेल बनाऊंगी सिर्फ। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली शेल में 2। दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तीसरी शैल में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। चौथी शैल में मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे निकला है? 2n² ये फॉर्मूला है। इससे हम निकाल सकते हैं हर शैल के लिए। n का मतलब होता है नंबर ऑफ शैल। तो पहली शैल है तो 1 रख दो, दूसरी है तो 2 रख देंगे, तीसरे में 3, 9 9 2 18, 16 32। ठीक है, तो ये पहली शैल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैक्सिमम 8। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर हमने देखा है वो है 20। 20 का मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है टोटल। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 10। 10 हो गए। तीसरी शेल पे आ जाते हैं। 10 और बचे ना। तीसरी शेल में कितने आ सकते हैं टोटल हमारे? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं थर्ड शेल के अंदर। तो देखो, इसका मैं पूरा ही बना के बता देती हूँ। इसका अपन पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 10 हो गए टोटल यहाँ पे। अब 10 हो गए। अब इस शैल के अंदर कितने बचे टोटल यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये इस तरीके से पहली शैल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी वाली में आ जाएंगे 2। बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा। ये देखो टोटल कितने हो गए? 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 और 2 20। तो लास्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वैलेंसी इस तरीके से निकालनी है। वैलेंसी निकलेगी ऐसे। तो लास्ट शेल में मतलब चार्ज या वैलेंसी वो इस तरीके से निकलती है। तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन्स तो कोई देगा नहीं। जो टोटल 8 चाहिए ना, तो 6 इसको कोई नहीं देने वाला। तो ये 2 अपने किसी को दे देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पे 2+ का चार्ज लग जाता है इस वजह से। ठीक है, यहाँ टेबल में भी देखो 2+ का चार्ज लग रखा है यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम कहाँ है? ये रहा कैल्शियम, इसके ऊपर 2+ का चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल के चार्जेस सारे बने हैं। तो इस पे 2+ का चार्ज, ऑक्सीजन पे कितना है? 2-। ये ऊपर मैं समझा चुकी हूँ ऑक्सीजन का। तो 2- मतलब 2 दे ही देगा ये अपने, परमानेंट परमानेंटली ले जाओ। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा Ca2O2। Ca2O2 ये फॉर्मूला बनेगा। और इसको दोनों टू को अगर हम काट दें तो CaO लिख सकते हैं। बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज ई। इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि Ca के पास भी 2 है, दोनों के पास दो दो है ना, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली। Here the valencies of the two elements are same। दोनों की वैलेंसी सेम है। ये 2 दे सकता है, ये 2 ले सकता है। दो दो वैलेंसी है ना दोनों की, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। तो दोनों की वैलेंसी क्या है? सेम है। तो यू में अराइव एट द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा CaO।
तो कैल्शियम ऑक्साइड का अपना फॉर्मूला बनता है CaO। आज बस हम यहाँ तक करेंगे क्वेश्चन से ना, यहाँ तक खत्म करेंगे बस। कल ये पढ़ेंगे फिर मॉलिक्यूलर मास। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस ये लास्ट का कर लेते हैं, थोड़े से और बचे हुए हैं। सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, तो इसमें सोडियम क्या हो गया, सोडियम होता है अपना Na का समझा देती हूँ। सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर। यहाँ से दिखा भी देती हूँ, ये देखो 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये रहा 11 सोडियम। इसका सिंबल होता है Na। तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, 10 हो गए। और तीसरी शेल में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये मैं थर्ड शेल बना रही हूँ डायरेक्ट। थर्ड शेल में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देने वाला है नहीं, 7 चाहिए ना इसको। और टोटल 8 करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई भी नहीं देने वाला, तो ये सोचेगा मैं इस एक को दान कर दूं, इसको दे देता हूँ किसी को, और मैं शांति से बैठता हूँ फिर। तो इस पे चार्ज लग जाएगा 1+। ठीक है, इस वजह से इस पे ये चार्ज आया। अब ये क्या, नाइट्रेट। नाइट्रेट का अपना फॉर्मूला होता है NO3। नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 है। इस पे चार्ज है -1। ये यहाँ से देख लेना, ऊपर डायरेक्ट दे रखा है नाइट्रेट का टेबल में से। 3- होता है नाइट्राइट का। ठीक है, तो यहाँ से लिख देना बस, इसमें 3-। सॉरी, नाइट्राइड नहीं है, ये नाइट्रेट है। NO3। NO3 का होता है -1। नाइट्राइड। नाइट्राइड कहाँ है अपना, ये रहा नाइट्रेट। इसका होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिख देना है। और ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। NaNO3, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो NaNO3 बस, सिंपल। ठीक है, अब ये वाला देखो। ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, फालतू में टेबल से लिख देना डायरेक्ट इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं डी वाले पे। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम पे 2+ था, मैंने बता दिया था कैसे आया। OH पे -1 दिखा रखा है ऊपर, तो यहां से लिख देना इसको। OH पे -1 चार्ज होता है। OH कहाँ है अपना, ये रहा। हाइड्रोक्साइड पे -1 का चार्ज है। तो ये हो गया अपना, ये बन गया फॉर्मूला ये वाला। कैल्श तो ये Ca का तो 1 और OH पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से चार्ज है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है बस। CaOH का 2। अब आगे चलते हैं। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज दिस एंड नॉट दिस। ये नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है कभी भी। OH ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये क्या चीज है, आयन है। ये एक आयन है यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में 2। ऐसे नहीं लिखना है, गलत माना जाएगा। ऊपर समझा भी रखा है हमें उसमें रूल्स में। जो थर्ड रूल था वो यही था। We use brackets when we have 2 or more of the same ions in the formula। 2 या 2 से अधिक अगर आयंस होंगे तो हमें उसके लिए, जैसे यहाँ पे 2 है ना ये, तो ब्रैकेट में लिखना है इन दोनों को। O और H 2 आयंस है, इसके अंदर भी 2 है NO3 में, इस वाले के अंदर। इसमें ब्रैकेट इसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिखने से तो कोई मतलब नहीं है, इस तरह से 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं लगाया ये। When we have 2 or more of the same ions in the formula, तो हमें ब्रैकेट कब लगाना है, जब 2 या 2 से अधिक आयंस हो, जैसे इस तरीके से OH आ गया ना, इस तरीके से, तब ब्रैकेट लगाना है। यहाँ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ 1 ही था चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया है। अब आगे देखो। Here, this bracket around OH with a subscript 2 indicates that there are 2 hydroxyl OH group joined to 1 calcium atom।
यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक कैल्शियम एटम के साथ में, कैल्शियम एटम क्या है, एक, इसके साथ में ये मतलब अपने दो दे सकता है ना, दो इलेक्ट्रॉन, इसके साथ में दो OH जुड़े हुए हैं, ये कर बताना चाह रहे हैं। OH एक ले सकता है, तो ये वाला एक OH ले लेगा अपने पास, और इस तरफ एक और OH जुड़ा है, यहाँ जोड़ देती हूँ। ये OH भी एक ले सकता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ये दो दे सकता है, दो इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एक एक ले सकते हैं, तो इस दो OH के आयंस होंगे, टू का मतलब ये है, यहाँ पे ये समझाया है। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, नीचे लगता है तो, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट टू इंडिकेट्स दैट देयर आर टू हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप्स जॉइंड टू वन कैल्शियम एटम, एक कैल्शियम एटम के साथ में दो OH के ये जो वो आयंस हैं, ये जुड़े हुए हैं। There are two atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर टू एटम्स ईच ऑफ, दो एटम है इसमें, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड के अंदर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, इसमें Na का तो +1 चार्ज होता है, CO3 का ऊपर दे रखा है टेबल में 2- होता है, क्रॉस करा तो Na2CO3, यहाँ हमने ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इसका चार्ज 1 ही है, तो कोई जरूरत नहीं है लगाने की ब्रैकेट। अब आगे से देखते हैं, और यहाँ पे तो Na अकेला है, टू, एक ही जना ना, इसलिए टू नॉर्मल लगा दिया, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, दो होंगे तब लगाना है ब्रैकेट। इन द अबव एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली वन आयन प्रेजेंट। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही आयन है Na का, और ये CO3 का 1 चार्ज है, तो इसलिए यहाँ नहीं लगाया, और इस पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये एक ही है। जैसे ऐसे लगाने से कोई मतलब नहीं है कि Na पे 2 लगा हुआ है नीचे, कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं लगाया। अमोनियम सल्फेट, इसमें देखो ये अमोनिया का होता है फॉर्मूला, ये सल्फेट का होता है, इसका चार्ज +1 ऊपर टेबल में दे रखा है, इसका चार्ज -2 टेबल में दे रखा है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे बनेगा, तो इसमें लगेगा ये ऐसे ब्रैकेट, यहाँ लगाना है हमें ब्रैकेट। NH4 का 2 है, ये इसका 1 ही है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। SO4 को ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं कि यहाँ 1 लगाए। तो यहाँ तक हो गया, अब क्वेश्चंस करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसके, बस ये 4 ही क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं, बस आज यहाँ तक ही करेंगे। राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है इसी तरीके से। तो सोडियम ऑक्साइड के अंदर एक तो सोडियम है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, दो जने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, नीचे लिखो Na लिखा सोडियम, इधर लिखा ऑक्सीजन। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है यहाँ वैलेंसी, ये S फॉर सिंबल, V फॉर वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम की हमारी वैलेंसी हो गई 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दो ले सकता है, तो इसकी होती है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा Na2, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसके अंदर सबसे पहले एल्यूमिनियम लिख दो Al, क्लोराइड मतलब क्लोरीन लिख दो Cl। क्लोरीन का तो होता है 1, हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्लोरीन। और एल्यूमिनियम का क्या होता है अपना एटॉमिक नंबर, यहाँ से देख के बस फटाफट कर लेना, 13 है ना, 13 है, तो पहली शेल में 2, दूसरी में 8, 10 हो गए, 3 बचे, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। इसको 5 तो कोई देगा नहीं, ये 3 अपने दे देगा किसी को, तो इसकी वैलेंसी होगी 3। तो इस तरह से फटाफट निकाल लेंगे, बस क्रॉस कर दो। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा Al, Al का तो 1 ही है, तो कुछ नहीं लिखना है इसके नीचे, Al एल्यूमिनियम Cl3, ठीक है, ये इसका बन जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na,
और सल्फर का होता है S। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, हमने पढ़ी है। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फर की देख लेते हैं। ये देखो, सल्फर क्या कितना है, 16 है। 16 है ना सल्फर का एटॉमिक नंबर, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन। पहली शेल में दो, दूसरी में 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरी में 6। मतलब दो दो ले सकता है ये। तीसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दो ले सकता है। मतलब इसकी वैलेंसी होगी 2। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन गया। ये सिंबल है, ये वैलेंसी है, तो Na2S का आंसर आ जाएगा Na2S। Na2S ऐसे यहाँ लिख के बता रही हूँ, Na2S। ठीक है। फोर्थ भी कर लेते हैं फटाफट। फोर्थ में क्या बोला है इसने, बस वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब लास्ट शेल के अंदर टोटल 8 होने चाहिए, तो कितने कम पड़ रहे हैं, या कितना दे सकता है या कितना ले सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें एक तो होगा Mg, और हाइड्रो ऑक्साइड होता है OH। OH का अपन ने ऊपर पढ़ा था -1 होता है, और मैग्नीशियम का 12 होता है ना। तो मैग्नीशियम का 12 होता है ना, तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। तो मैग्नीशियम का +2। OH का ऊपर देखा था ना हमने, टेबल में दे रखा है -1 है। तो Mg का तो -1 है, तो कुछ लगाना नहीं है। Mg के नीचे कुछ नहीं लगाना। OH को ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि 2 है, तो MgO2, इसका ये आ जाएगा आंसर फोर्थ वाले। अब क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द, कंपाउंड के नाम लिखने हैं हमें यहाँ पे। अच्छा, अब ये दे रखे हैं, इसके नाम लिखने हैं। अभी फॉर्मूला बनाना था, अब इनका इसका नाम बताना है कि इसका क्या नाम है। तो देखो बहुत सिंपल है। ये क्या है, एल्यूमिनियम। तो सिंपल लिखना है एल्यूमिनियम। और SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, ऊपर टेबल में दे रखा है। SO4 को हम बोलते हैं सल्फेट। ये देखो टेबल में दिखा देती हूँ, ये रहा, ये होता है सल्फेट। ठीक है। और एल्यूमिनियम के ऊपर 3 का, तो एल्यूमिनियम सल्फेट इसका नाम हो गया, सिंपल। नेक्स्ट इसका क्या नाम है, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम होता है, ये क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। के मतलब पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम। SO4 सल्फेट होता है, अभी ऊपर दिखाया है मैंने। के भी दिखा देती हूँ, ये देखो पोटेशियम, ये रहा के, इसको बोलते हैं पोटेशियम। ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। NO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। टेबल में लिख रखा है NO3 नाइट्रेट होता है, ऊपर टेबल में है, मैं नहीं दिखा रही बार बार। के होता है पोटेशियम, तो ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। CO3 कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इनके नाम बताने हैं बस। CO3 ये देखो ऊपर दिखा देती हूँ, नाइट्रेट भी दिखा देती हूँ। नाइट्रेट तो ये रहा, NO3 है ना ये, NO3 है। ठीक है, ये नाइट्रेट हो गया। और कौन सा क्या पढ़ा था तुमने, सल्फेट, ये सल्फेट हो गया। ये कार्बोनेट CO3, CO3 हो गया कार्बोनेट अपना। ठीक है। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये वाला H हाइड्रोजन, ये कार्बोनेट सिर्फ ये है। ठीक है। तो बस इनके फॉर्मूले हो गए यहाँ पे खत्म। कैल्शियम कार्बोनेट, इनके नाम बताने थे, ये तो सिंपल सा है, ये हो गया। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ, दो क्वेश्चन और बचे। थर्ड क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट का सिंबल शो कर रहे हैं, और क्या बता रहे हैं कि वो कैसे। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी मतलब जो ये है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका ये केमिकल फॉर्मूला, मतलब इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना, और कितने एटम्स किसके यूज हुए हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला में हम ये बताते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो एक कैल्शियम का एटम है, और दो ऑक्सीजन के एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है। तो केमिकल फॉर्मूला में हम ये डिस्क्राइब करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं, कि कौन कौन से एटम्स यूज हुए हैं। ठीक है। और कितना नंबर, मतलब कितने, किस एटम, कौन सा एटम कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है।
और उनको हम सिंबल से लिखते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला का मतलब हो गया कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला में कौन कौन से एटम है। जैसे इसमें कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कितने कितने हैं? कैल्शियम का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं, हाइड्रोजन के दो। ठीक है। फिर नेम ऑफ एटम्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और उनके नंबर, कितना नंबर किसका यूज हुआ है। ठीक है, कौन सा एटम कितनी बार यूज हुआ। तो ये सब दिखाने के लिए केमिकल फॉर्मूला से हमें इजीली पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। H2S मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? बहुत ही सिंपल है, तीन एटम है टोटल। दो हाइड्रोजन के, क्योंकि इसके नीचे टू लगा है, और एक सल्फर का। तो इसमें है तीन एटम्स। सिंपल सा आंसर। इसमें बताओ कितने एटम है? PO4 और 3 माइनस। इसके अंदर टोटल कितने एटम है? इसमें टोटल 5 एटम्स हैं, चार ऑक्सीजन के और एक फॉस्फोरस का। टोटल 5 एटम्स हैं। इसके अंदर ये नहीं देखना है कि ऊपर माइनस लगा है, प्लस लगा है, ये कुछ भी नहीं देखना है। सिंपल लिखना है बस। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि -3 क्यों लगा रखा है। ठीक है, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर बस ये देखना है, ऑक्सीजन के नीचे चार मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम, फॉस्फोरस के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब एक एटम। तो टोटल 5 एटम्स है यहाँ पे। 5। और यहाँ पे टोटल 3। तो आज बस हम यहाँ तक ही करेंगे। बाकी कल हम यहाँ से, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये यहाँ से कल पढ़ेंगे। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मैंने जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट हो कहीं पे भी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मैं रिप्लाई करूंगी जैसे ही देखूंगी। आई होप you like this video and thanks for watching. Have a nice day.